Welcome back. We move on to the next question on final accounts, and today is the day where I believe all of you will be comfortable on how to make the trading P&L and balance sheet. लास्ट लेक्चर हमने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा था और बहुत सारे लॉजिक्स और एक्सप्लेनेशन देखे थे. आज हम 2 या 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर बाय द टाइम वी एंड टुडेस लेक्चर यू विल बी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट एज टू हाउ टू गो अबाउट फाइनल अकाउंट्स. देयर इज ओनली वन रिक्वेस्ट. हम में से किसी ने भी अगर ये चैप्टर पहले किया है और उसको रटा हुआ है कि ये यहां जाएगा वहां जाएगा यहां प्लस माइनस, प्लीज उसे भूल जाइए. लास्ट 3 लेक्चर जो मैंने लिए हैं बस उसे याद रखिए. पूरा फाइनल अकाउंट्स हम 5 शब्दों में डील करेंगे. कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट एंड क्रेडिट. दैट्स इट. यस, लेट्स गो अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 2. द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ जानकी ट्रेडर्स as on 31st March 2018. Prepare trading and P&L account and the balance sheet as on that date. अब कल मैंने आपको समझाया था, सबसे पहली स्टेप आपको लिखवाया भी था कि स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर ट्रायल बैलेंस दिया है तो सबसे पहले चेक करो कि डेबिट और क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है या ऐसे ही दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी डिड यस्टरडे, इट वाज डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट. इट वाज बाइफरगेटेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट. अभी देखो नहीं है, ये सोचना भी मत कि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है. गाइस, प्लांट एंड मशीन का भी क्रेडिट होता है क्या? बैड डेट्स का भी क्रेडिट होता है क्या? इतना हिंट ही काफी है. तो सबसे पहले आपको इसमें डेबिट और क्रेडिट मार्क करना पड़ेगा. यस, नाउ हाउ डू यू मार्क डेबिट एंड क्रेडिट? तो डू रिमेंबर, बाद में लिखना या सुन लो. अगर आपको लगता है कि जिस आइटम की आप बात कर रहे हो वो एसेट या एक्सपेंस है, देन इट इज डेबिट. एंड अगर आपको लगता है कि वो लायबिलिटी और इनकम है, देन इट इज क्रेडिट. सिंपल. जो भी आइटम, बस एक ही तरीका है पता करने का कि डेबिट है या क्रेडिट है. रट के नहीं, कंसेप्चुअली हमें समझना है. तो डेबिट कब है? इफ इट इज अ एसेट और अ एक्सपेंस, and if it is a liability or a income it is credit. Is that fine? करके देखते हैं. ये लिख लेना, सिंपल. लेट्स स्टार्ट. ओपनिंग स्टॉक. मैं फिर याद करवा दूं, ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरुआत का स्टॉक. तब एसेट था, पर हम साल के शुरुआत में कि हम एंड पे आ चुके हैं. एंड पे आ चुके हैं, एक खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है. इट्स एक्सपेंस, इट्स गॉन, गॉन. तो दिस इज गोइंग टू बी डेबिट. यस, नेक्स्ट वन. Furniture is a asset, debit. Land, asset, debit. Debtor, asset. इन लोगों से पैसे लेने, जिनसे हमें पैसे लेने, इज अवर एसेट, डेबिट. वेजेस एंड सैलरी, शांति से सुनिए आप. वेजेस एंड सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस, डेबिट. ड्रॉइंग, कैपिटल का कॉन्ट्रा है, कैपिटल इज क्रेडिट. सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट. ड्रॉइंग उसका उल्टा है, डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट. कैपिटल का उल्टा है, कैपिटल क्रेडिट है तो ड्रॉइंग डेबिट. परचेज इज अ एक्सपेंस, डेबिट. पावर, अनदर वर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. सर तो पावर वर्ड क्यों यूज करते हैं? अगर फैक्ट्री वगैरह में सप्लाई हो रहा हो तो पावर, ऑफिस में सप्लाई हो रहा हो तो इलेक्ट्रिसिटी. तो इट्स डेबिट. Next, sales is a income, credit. Purchase return, दिमाग ही नहीं लगाना है. Purchase return is opposite of purchase. Purchase expense, debit. तो purchase return, credit. Sale return is reverse of sales. Sale credit, sale credit. तो sale return is reverse, debit. बैड डेट्स, लॉस, पैसा डूब गया, लॉस, डेबिट द लॉसेस. डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, हमने दिया है, हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस, डेबिट. डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, इट्स एक्सपेंस, डेबिट. क्रेडिटर, वो लोग हैं जिन्हें हमें पैसा चुकाना है, इट्स अवर लायबिलिटी, क्रेडिट. रिपेयर इज एन एक्सपेंस, डेबिट. कैपिटल इज अ लायबिलिटी. बिजनेस, हम ये पूरा चैप्टर बिजनेस के एंगल से देख रहे हैं. बिजनेस ने ओनर से उधारी ली है, लायबिलिटी, क्रेडिट. गुडविल इज अ एसेट, डेबिट. प्लांट एंड मशीन, एसेट, डेबिट.
तो ऐसा आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में मार्क करना है। क्यों मार्क करना है? क्योंकि सबसे पहले यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपने सारी डेबिट और क्रेडिट आइटम को बराबर अलग अलग किया है और ये टैली हो रहा है। क्योंकि यहीं अगर एक आध आइटम डेबिट क्रेडिट में गलत हो गई तो आपका पूरा बैलेंस शीट गलत हो जाएगा। इसलिए सर पर इसमें बहुत टाइम लगता है, वैसे भी टैली नहीं हुआ तो ढूंढने को भी टाइम लगेगा। जैसा बोल रहा हूं प्लीज करिए, प्लीज सुनिए मेरी बात, बराबर। एक बार सीए फाइनल में आ जाओ, एक बार आगे के लेवल्स पे आ जाओ, बाद में मेरी बात नहीं सुनो, समझ में आता है। अभी आपका एकदम बेसिक लेवल है अकाउंट्स में, अभी मेरी बात सुनिए कि कैसे करना है। तो सबसे पहले कल का क्वेश्चन डेबिट क्रेडिट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो 2 मिनट ऐसा टाइम लेके आप फटाफट डीसी 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 मार्क करोगे। यस, कहां मार्क करोगे? क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करोगे, आंसर शीट में नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करोगे। और मार्क करने के बाद कैलकुलेटर लेके सारे डेबिट प्लस और उसमें से सारे क्रेडिट माइनस करो और जीरो आना चाहिए, मतलब डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर नहीं आया मतलब हमने कोई ना कोई आइटम गलत डी या सी मार्क की हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? यस, प्लीज फॉलो एज आई से, प्लीज डू इट। ये डेबिट क्रेडिट मार्क किया, अब हम इसको टैली करके देखेंगे। मैं पूरे डेबिट पहले ऐड करूंगा, 8,000, 7,500, 5,00,000, 25,000, 22,160, 48,000, 364, 710, 1960, ये सारे ही डेबिट थे लेफ्ट साइड के, तो सब ऐड हो गए। अभी राइट साइड में भी डेबिट ऐड करेंगे, +2120, +1250, +1180, +2120, +1000, +3,25,000, +18,000, +48,000, 13,76,000 आ रहा है सारे डेबिट का टोटल। 13,76,000 आ रहा है। अब सीधा माइनस का बटन दबा के क्रेडिट चीजें माइनस कर दो। 6,40,000 माइनस 22,000 माइनस 64,000 माइनस 3,25,000 अब गाइस देखो यहां कुछ तो भी हम लेना छोड़ दिए, एक बार वापस करके देखते हैं। लेट्स सी, मैं इसलिए बोलता हूं डेबिट क्रेडिट को अच्छे से मार्क करना सीखो। लेट्स स्टार्ट, एक बार वापस देखते हैं। 8,000 प्लस 7,500 प्लस 5,00,000 प्लस 25,000 प्लस 22,160 प्लस 48,000 प्लस 364, 710 प्लस 1960 प्लस इधर राइट साइड में 2120 प्लस 1250 प्लस 1180 प्लस 2120 प्लस 1,000 प्लस 18,000 प्लस 48,000, 10,51,000 आ रहा है डेबिट। हमने पिछली बार डेबिट का टोटल लिया था उसमें कुछ तो 12 आ रहा था, मतलब कुछ गलत किया था। सारे डेबिट का टोटल आ रहा है 10,51,000, ये जो डेबिट्स का टोटल किया, माइनस क्रेडिट 6,40,000 माइनस 22,000 माइनस 64,000 माइनस 3,25,000, जीरो आ रहा है। मतलब पिछली हमने डेबिट क्रेडिट बराबर मार्क किया था, पिछली बार जो डेबिट का टोटल हमने किया था उसमें एक आइटम गलती से हमने क्रेडिट की भी ऐड कर दी थी। इसीलिए बोलता हूं चेक क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स में ऑलवेज यू हैव अ स्टेप मार्किंग। ये हो गया गाइस, कम ऑन, ये हो गया। अब याद है ना क्या करना है? नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, अब आप ये लिख लो, पहले सबसे पहले लिख लो क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग दो आप लोग। गिव द हेडिंग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 हेडिंग देके, अच्छा आप सब ये देख लो, डेबिट क्रेडिट दिख रहा है। आप भी अपने नोट्स में जहां क्वेश्चन छपा हुआ है, सब लोग तुरंत वीडियो पॉज करिए और ये डेबिट क्रेडिट मार्क करिए। ऑल ऑफ यू, कंपल्सरी है, इट इज नॉन निगोशिएबल, इट इज कंपल्सरी, प्लीज डू इट। वीडियो पॉज करके लिखिए, मैं आगे ले रहा हूं, ये कंपल्सरी है बेटा करना, प्लीज डू इट। नोट्स में, आपके प्रिंटेड नोट्स में इसको डेबिट क्रेडिट मार्क करिए। फाइन, नाउ पीछे लॉजिक पे आइए गाइस, पीछे लॉजिक के पेज पे आइए सब लोग, और ये लिखिए दोनों।
पीछे लॉजिक के पेज पे आके बोर्ड से कॉपी करिए। चलें, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, याद है ना? याद है क्या? क्या नाम है? जानकी ट्रेडर्स। फाइन, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है हमें, ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट। याद है ना बेटा, ट्रेडिंग पीएनएल हम एक साथ बनाते हैं, और याद है ना क्या करते हैं हम, बीच में दो डंडी मार देते हैं, तो ऊपर वाला ट्रेडिंग, नीचे वाला पीएनएल। नेक्स्ट, दूसरे पेज पे जाके बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। अब दोस्तों मैं बार बार एसेट लायबिलिटी नहीं लिखूंगा, एक आध क्वेश्चन ठीक है और, पर ये आपको याद रखना है, एसेट्स लायबिलिटीज। चले, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, फर्स्ट पेज पे ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और हम चालू करते हैं तीसरे पेज से, दैट इज वर्किंग नोट 1, एडजस्टमेंट एंट्रीज। लास्ट लेक्चर में हर एडजस्टमेंट एंट्री का लॉजिक आपको समझाया था। लॉजिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एंट्रीज आप याद कर सकते हैं फॉर फास्ट सॉल्विंग, ओनली फॉर फास्ट सॉल्विंग, नथिंग एल्स। लॉजिक कैन नॉट बी रिप्लेस, लॉजिक तो याद ही आपको। एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी स्ट्रिक्टली 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 ऑन डबल इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 25,000, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कल सिखाई थी आपको, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, $25,000। नेक्स्ट, रिपेयर बिल इज आउटस्टैंडिंग, रिपेयर आउटस्टैंडिंग, रिपेयर आउटस्टैंडिंग नॉर्मल एंट्री। रिपेयर कैश ना समझे तो हमेशा बोलता हूं कैश सोच लो, रिपेयर को लिए पे किया होता तो क्या एंट्री होती, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश पे नहीं किया तो कैश काट के पार्टी का नाम, रिपेयर आउटस्टैंडिंग 1210। फाइन, अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम क्या करेंगे, हो गया। अब ट्रायल बैलेंस की हर आइटम को और एडजस्टमेंट एंट्री की हर आइटम को आप रियल पर्सनल नॉमिनल मार्क करेंगे। सर हमको कसम से आता है सर, ये आइटम यहां जाती है, वो आइटम वहां जाती है, काहे हमारा टाइम वेस्ट करवा रहे हो सर? अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो खुद करके एक स्ट्रोक में टैली करके बताओ। यस, एक ना एक आइटम तो रटी हुई कहीं ना कहीं गलत होती है और पूरी बैलेंस शीट की बैंड बचती है। सो प्लीज डू ऐसा ऐसे, राइट।
अब आपका काम है रियल पर्सनल नॉमिनल मार्क करना। कम ऑन, ओपनिंग स्टॉक कल ही समझाया था, ओपनिंग स्टॉक साल भर में खत्म हो जाता है, खत्म हो गया मतलब नॉमिनल। फर्नीचर रियल, लैंड रियल, डेटर पर्सनल, वेजेस नॉमिनल, ड्रॉइंग कैपिटल का दूसरा नाम है पर्सनल, परचेज नॉमिनल, पावर नॉमिनल, सेल्स नॉमिनल, परचेज रिटर्न नॉमिनल, सेल रिटर्न नॉमिनल, बैड डेट नॉमिनल, डिस्काउंट नॉमिनल, डेटर नॉमिनल, सब इनकम या एक्सपेंस है। क्रेडिटर इंसान का नाम है जिसे पे करना है, पर्सनल। रिपेयर नॉमिनल, कैपिटल ओनर का नाम है, पर्सनल। गुडविल रियल, प्लांट एंड मशीन रियल, क्योंकि बिक सकता है। यहां भी मैं रेड में ही मार्क कर देता हूं, नॉमिनल, रियल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, पर्सनल, नॉमिनल, नॉमिनल। ठीक है, कितना टाइम लगता है आप बताओ? बस इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि फर्स्ट स्ट्रोक में टैली होने के चांसेस 99.99% हो जाते हैं। आ जाओ इधर, क्लोजिंग स्टॉक रियल, क्लोजिंग स्टॉक रियल है क्योंकि बच गया है, जो बच गया वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, रियल। ट्रेडिंग अकाउंट इज फाइनल अकाउंट, रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं है ट्रेडिंग। रिपेयर नॉमिनल, रिपेयर आउटस्टैंडिंग पर्सनल, इंसानों का नाम है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में सिखाया भी था। सैलरी नॉमिनल, रेंट नॉमिनल, रिपेयर नॉमिनल, पर उसके आगे पीछे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, पेएबल, एडवांस कुछ भी लग गया, इट बिकम्स पर्सनल, क्योंकि वो झुंड ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो इट बिकम्स पर्सनल। इज दैट ओके? यस, हो गया दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी है फिल इन द ब्लैंक्स करने की, जो 5वीं का बच्चा भी कर सकता है। ये मेन क्वेश्चन है, 5 शब्दों में निपटा है आपने, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, डेबिट एंड क्रेडिट। अब एकदम आराम से मेरी बात सुन के चलिए, इधर ला, तो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए बता दूं, सारे रियल यहां आने वाले, सारे पर्सनल डेबिट यहां आने वाले, सारे पर्सनल क्रेडिट यहां आने वाले, ये पक्का हो गया। इधर नॉमिनल डेबिट, इधर भी नॉमिनल डेबिट, इधर नॉमिनल क्रेडिट, इधर भी नॉमिनल क्रेडिट। फर्क कहां है? ऊपर डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस, नीचे इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस हो गया। कैसे टैली नहीं होता आपका? फर्स्ट स्ट्रोक में टैली होता है, अगर कंसेप्ट सही हो, रटा ना हो। हमने कुछ रटा क्या अभी तक? नहीं। लेट्स गो, पहला आइटम क्या है बोलो, पहला आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक। नहीं नहीं नहीं, विपुल वोरा का स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक कभी नहीं बोलता, वो बोलेगा नॉमिनल डेबिट। क्या बोलेगा? ये देखो, वो बोलेगा नॉमिनल डेबिट। क्या बोलेगा? नॉमिनल डेबिट। नॉमिनल डेबिट कहां जाएगा? ट्रेडिंग पीएनएल में। अच्छा, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? सर ये स्टॉक से रिलेटेड है तो डायरेक्ट है, तो ऊपर आएगा ओपनिंग स्टॉक 8000। नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम? फर्नीचर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? रियल। क्या बोलेंगे? रियल। रियल गोज ऑन द एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, 7500। नेक्स्ट, लैंड कौन सा अकाउंट दिख रहा है? लैंड नहीं, क्या दिख रहा है? रियल। रियल विल गो टू बैलेंस शीट 5 लाख। नेक्स्ट, डेटर नहीं बोलना, नेक्स्ट बोलेंगे आप पर्सनल डेबिट। क्या बोलेंगे? पर्सनल डेबिट। पर्सनल डेबिट गोज टू एसेट साइड 25,000। नेक्स्ट, इस पे ध्यान दीजिएगा, वेजेस एंड सैलरी नॉमिनल है, पर अब वेजेस और सैलरी दो वर्ड है, तो इसमें पहले वर्ड को भाव देंगे, वेजेस। बेटा वेजेस बोला ना, वेजेस तो फैक्ट्री, फैक्ट्री प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस, और सैलरी दोनों का हिंदी में मतलब पगार होता है, नौकर को पगार दिया, पर वेजेस फैक्ट्री के लोगों को है, सैलरी ऑफिस के लोगों को है। वैसे ही पावर फैक्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में। फर्क क्या पड़ा सर?
कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और दोनों एक साथ है तो पहले वर्ड को भाव देते हैं। मैं लिखवा भी दूंगा आपको। तो पहला वर्ड है वेजेस, तो नॉमिनल डेबिट है पर ऊपर आएगा, ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि वेजेस है। सर फैक्ट्री का खर्चा है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए ना, पर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अभी पूछा है क्या, नहीं, तो ट्रेडिंग में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरी 22,160, डायरेक्ट एक्सपेंस नॉमिनल डेबिट। अगर यही सैलरी एंड वेजेस लिखा होता तो पहला वर्ड सैलरी था तो यही नीचे आता, ऊपर नहीं आता। मैं लिखवा दूंगा आपको। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स कल भी समझाया था, लिखवाया भी था। ड्रॉइंग कैपिटल का रिवर्स है, कैपिटल में से माइनस होता है। सर ये देखो सर, पर ये पर्सनल डेबिट है ना सर। सर पर्सनल डेबिट तो एसेट साइड आना चाहिए ना। हाँ आना चाहिए इधर, क्योंकि पर्सनल डेबिट है, आना चाहिए इधर। वर्ड को ढंग से सुनो जो मैं बोलता हूं। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? एक होता है आना चाहिए और एक होता है दिखना चाहिए। दोनों वर्ड को समझिए। आना कहां चाहिए? पर्सनल डेबिट, पर्सनल डेबिट, पर्सनल डेबिट, पर्सनल डेबिट। तो आना चाहिए एसेट साइड, पर दिखना चाहिए लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो कैपिटल का कॉन्ट्रा है। तो वैसे अगर हम पर्सनल डेबिट की बात करें बेटा, अगर हम पर्सनल डेबिट की बात करें तो पर्सनल डेबिट आना कहां चाहिए? एसेट साइड, पर वो कैपिटल का कॉन्ट्रा है तो दिखना कहां चाहिए? लायबिलिटी साइड। आना कहां से डिसाइड करोगे? वो जो कल परसों सिखाया, कौन सा? जो आज भी सिखाया, पर्सनल डेबिट एसेट, पर्सनल क्रेडिट लायबिलिटी, रियल एसेट, नॉमिनल डेबिट एक्सपेंस, नॉमिनल क्रेडिट इनकम साइड। यहां आना चाहिए। और डी फॉर दिखना इज डी फॉर डिस्क्लोजर, बेटर डिस्क्लोजर के लिए वो दिखना चाहिए लायबिलिटी साइड। तो आना चाहिए एसेट साइड बट दिखना चाहिए लायबिलिटी साइड। यू आर चेंजिंग द साइड। व्हाई यू आर चेंजिंग द साइड? फॉर डिस्क्लोजर। चेंज द साइड, चेंज द साइन, माइनस हो जाएगा। ऑपोजिट साइड जा रहे हो तो माइनस हो जाएगा। इसलिए ड्रॉइंग जो है इधर जब कैपिटल आएगा तो कैपिटल में से हमारा ड्रॉइंग माइनस हो जाएगा। दिखना चाहिए था एसेट साइड। क्यों एसेट साइड? क्योंकि पर्सनल डेबिट है तो दिखना चाहिए एसेट साइड, पर हम दिखा रहे लायबिलिटी साइड, ऑपोजिट साइड जा रहे हैं। चेंज द साइड, चेंज द साइड। ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, बस माइनस मत लिखना, ब्रैकेट लिखना ताकि ध्यान रहे एग्जाम में। नेक्स्ट, परचेस। हेलो, कैसे पढ़ेंगे परचेस? नहीं, नॉमिनल डेबिट। नॉमिनल डेबिट ट्रेडिंग पीएनएल में आएगा। डायरेक्ट है तो ऊपर। हाउ सर? परचेस एंड एवरीथिंग रिलेट टू परचेस इज डायरेक्ट, तो ऊपर। इनडायरेक्ट होता तो नीचे। 364710 फाइन। नेक्स्ट, अगेन नॉमिनल डेबिट, पावर। नॉमिनल डेबिट ट्रेडिंग पीएनएल, डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि रिलेटेड टू फैक्ट्री है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी होता तो नीचे लिखते। दोनों का हिंदी में मतलब बिजली का बिल ही होता है, पर पावर इज फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस विल कम हियर। तब प्रोडक्शन खर्चे आपने बोला ना मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं पूछा है, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए? ट्रेडिंग। 1960। चलो नेक्स्ट, क्या पढ़ूं? सेल नहीं पढ़ूंगा मैं, नॉमिनल क्रेडिट पढ़ूंगा। नॉमिनल क्रेडिट तो पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड आएगा। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? सेल डायरेक्ट इनकम है तो ऊपर। $6,40,000। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न कॉमन है, कॉमन है। और ना समझे तो इसको कुछ लोग ऐसे पढ़ेंगे, सर परचेज रिटर्न तो नॉमिनल क्रेडिट है। हाँ है, तो सर नॉमिनल क्रेडिट तो आपने बोला था ना ये क्रेडिट साइड आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, पर दिखना चाहिए परचेज के साथ। चेंज द साइड, चेंज द साइन। नॉमिनल क्रेडिट कौन से साइड आना चाहिए? क्रेडिट साइड। जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं गोला मारा है। नॉमिनल क्रेडिट शुड कम ऑन क्रेडिट साइड। आना 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 चाहिए क्रेडिट साइड, पर दिखाना 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 चाहिए डेबिट साइड, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू परचेस एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस से रिलेटेड कोई भी चीज डेबिट साइड दिखनी चाहिए। तो चेंज द साइड, चेंज द साइड, ये लॉजिक। और एकदम साथ साथ जो स्टूडेंट रखते हैं उनको क्लियर है भाई, परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होता है 22,000। आपको दोनों आता है, फास्ट करना भी आता है और लॉजिक भी आता है।
सेल रिटर्न, अब देखो सेल रिटर्न नॉमिनल डेबिट है, नॉमिनल डेबिट बोर्ड पे देखो, नॉमिनल डेबिट आना चाहिए डेबिट साइड पर दिखना चाहिए क्रेडिट साइड सेल के साथ, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू इनकम। चेंज द साइड, चेंज द साइन। और वैसे याद रखने के लिए सेल रिटर्न सेल में से माइनस होता है। 2120। Nominal debit, bad debts. Bad debts has nothing to do with purchase or production. It's an indirect expense. Indirect expense नीचे आएगा 1250, क्योंकि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं, जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल डेबिट, इसका परचेस से कोई लेना देना नहीं, तो नीचे आएगा 1180। डेप्रीसिएशन, नॉमिनल डेबिट, डेप्रीसिएशन नथिंग टू डू विद परचेज और प्रोडक्शन, तो नीचे आएगा 2120। हाँ यहाँ वो बोलता ना आपको, अगर फैक्ट्री के एसेट पे डिप्रीसिएशन है, फैक्ट्री के एसेट पे, तो प्रोडक्शन था तो डायरेक्ट मानते हैं, बट बेसिकली डेप्रीसिएशन इज इनडायरेक्ट। क्रेडिटर, पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट विल गो इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट नॉमिनल डेबिट, रिपेयर, रिपेयर अगेन हैज नथिंग टू डू विद परचेज प्रोडक्शन, तो नीचे आएगा पीएनएल में 1000। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ऊपर, इनडायरेक्ट है तो नीचे। फाइन। नेक्स्ट कैपिटल पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट गोज टू लायबिलिटी साइड 3,25,000 लायबिलिटी साइड। फाइन। नेक्स्ट अगले दोनों रियल है, रियल गोज टू एसेट साइड, गुडविल एंड प्लांट एंड मशीन। फाइन। आपको वापस याद करवा दूं, कल भी करवाया था, ये सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, ऐसे कोई रटने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, जो थोड़े परमानेंट टाइप के एसेट है वो ऊपर, जो थोड़े लिक्विड टाइप के एसेट। सर व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड? जो या तो कैश है या कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, डेटा से जल्दी पैसे आएंगे, स्टॉक जल्दी बिक के पैसे देंगे तो नीचे, लैंड बिल्डिंग बहुत समय बाद बिकती है तो ऊपर, परमानेंट एसेट ऊपर, नॉन परमानेंट नीचे, और लायबिलिटी साइड ओनर का सबसे ऊपर, ओनर का ऊपर, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। मतलब बेसिकली अगर याद रखना हो तो याद रखना शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म एसेट नीचे, परमानेंट एसेट और लायबिलिटी ऊपर, जो परमानेंट नेचर है ऊपर, शॉर्ट टर्म वाले नीचे। कैपिटल मालिक तो तब तक है जब तक बिजनेस है, परमानेंट, इसलिए कैपिटल ऊपर, शॉर्ट टर्म नीचे। लैंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट है, परमानेंट है ऊपर, डेटा स्टॉक नीचे। इसे लिक्विडिटी कंसेप्ट या परमानेंसी कंसेप्ट कहते हैं। होगी। और एक चीज याद रखिए, सबसे पहले शांति से आपने ट्रायल बैलेंस को निपटा है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस को आपने जब पोस्ट किया, अभी ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम आ जाए, कोई भी आइटम आ जाए, कोई भी नाम से आ जाए, कोई भी नाम से आ जाए, उसका एक ही जगह इफेक्ट जाएगा, दो इफेक्ट नहीं जा सकते। कल भी समझाया था क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर से, लेजर बनता है जर्नल से, ऑलरेडी दो इफेक्ट हो गए, और दो इफेक्ट मत देना। ये उन स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जो रट के बैठे, जैसे ट्रायल बैलेंस में ये जो भी मेरे पास पहली बार सुन रहे हैं तुम टेंशन ही मत लो, पर जो रट के बैठे हैं, ट्रायल बैलेंस में सैलरी आउटस्टैंडिंग आ गया ना, ट्रायल बैलेंस में उन्होंने रटा हुआ रहता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग दो जगह जाता है, इधर उधर, उधर इधर, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, ये रटी हुई बात है, फालतू बकवास नहीं चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ भी आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक रियल है, आप सिर्फ बैलेंस शीट में डालोगे, ट्रेडिंग में नहीं डालोगे। ट्रायल बैलेंस सुनाई दे रहा है, कान खोल के फाड़ के दिमाग में डालो, ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम हो, कोई भी मतलब कोई भी आइटम हो, एक ही इफेक्ट जाएगा। कैन यू हियर मी? यस। नेक्स्ट, एक बार आपने आराम से ट्रायल बैलेंस निपटा दिया, फिर अब एडजस्टमेंट एंट्री पे चलो, वही लॉजिक एडजस्टमेंट एंट्री का भी चलो।
सबसे पहले। अब ऐसा क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग नहीं पढ़ना, एक एक करके निपटाओ। क्लोजिंग स्टॉक रियल, रियल कहां जाएगा? बैलेंस शीट, सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट, यहां मैं लिखता हूं 25। ये क्या किया मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया। और यहां सिर्फ अधिक जानकारी के लिए मैं लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट को लगता है क्लोजिंग स्टॉक जो जगह आ गया। नेक्स्ट, रिपेयर, नॉमिनल डेबिट 1210, नॉमिनल डेबिट पीएनएल में जाएगा, ऑलरेडी रिपेयर है, डेबिट में डेबिट ऐड 1210, डेबिट में डेबिट ऐड। नेक्स्ट, रिपेयर आउटस्टैंडिंग, पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट विल गो टू लाइबिलिटी साइड 1210। देखो रटवा रहा हूं, एक चीज इधर एक चीज उधर, ऐसा रटवा रहा हूं आपको मैं? नहीं, सिर्फ रियल पर्सनल नॉमिनल के बेसिस पे सॉल्व करना सिखा रहा हूं। खत्म, ओवर। चलो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डंडी के ऊपर, बोर्ड पे दिख रहा है, डंडी के ऊपर को बैलेंस करोगे। क्रेडिट साइड ज्यादा आया, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड मतलब इनकम, तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। चलिए डंडी के ऊपर, ऑल ऑफ यू, 6,40,000 प्लस 25,000 माइनस 2120, 288,050, इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस बंद होते वक्त डेबिट साइड लिखा जाता है। क्यों निकालते, कल आपको समझाया था, ये जानने के लिए कि धंधा, बिजनेस अच्छा है कि नहीं, बिजनेस का इनहेरेंट नेचर अच्छा है कि नहीं। हो गया बेटा, सुन लो ऑल ऑफ यू, डंडी के ऊपर का बैलेंस कर लिया आपने, कम ऑन, डंडी के ऊपर का बैलेंस कर लिया, आप भूल जाओ उसको, ये देखो बोर्ड पे भूल गए उसको, डंडी के ऊपर का। बस अब पीएनएल चालू हुआ, पीएनएल चालू होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, तो ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लाए, चालू हुआ, चालू हुआ तो चालू, इट ओपन्स ऑन सेम साइड, क्रेडिट ओपन्स ऑन क्रेडिट साइड, 288,050, फाइन, माइनस। अब डंडी के नीचे को बैलेंस करो, इसलिए देखो आपको डंडी दिखाई नहीं रहा मैं, ताकि आपको क्लियर रहे एग्जाम में क्या करना। इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। ये आ रहा है आपका 281,290, हो गया। और नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू द मालिक, मालिक मतलब कैपिटल, प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो माइनस होगा, ऐड नेट प्रॉफिट। फाइन, अच्छा जो लोग लाइफ में पहले आपकी क्लास में हो गया है, सिलेबस में हो गया है, ये कभी बनाई है आपने बैलेंस शीट, अगर तो आपको पता है कि आपकी कितनी धक धक होती है। कैसी धक धक होती है? टैली होगा, टैली नहीं होगा, टैली होगा, टैली नहीं होगा, टैली होगा, टैली नहीं होगा, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, धक 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 धक। क्यों होती है? क्योंकि रट के किया है। रियल पर्सनल नॉमिनल से इस तरीके से करोगे, कभी धक धक नहीं होगी कि टैली हो रहा है कि नहीं। लेट्स सी, 3,25,000 प्लस 281,290 माइनस 48,000 प्लस 64,000 प्लस 1210। The balance sheet does not have an option, my dear friend. It has to tally. Balance sheet does not have an option. It has to tally if you are solving it. बराबर? चलो, let's go for it. दोस्तों आपने डेबिट क्रेडिट मार्क कर लिया था, ऑल ऑफ यू? यस, अब रियल पर्सनल नॉमिनल भी मार्क कर लो, ये कंपलसरी है बेटे, नॉन निगोशिएबल है। डेबिट क्रेडिट मार्क कर लिया था, मार्क रियल पर्सनल नॉमिनल, वो देखो रेड में जो दिख रहा है,
वहीं करो क्वेश्चन पेपर में। सर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में हम करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्या होगा सर? वो बोलेंगे हम चीटिंग कर रहे हैं, तो तब का तब देखना, बोलते नहीं, फालतू टाइम पास मत करो। क्वेश्चन पेपर में मार्क होना ही चाहिए। रियल पर्सनल नॉमिनल जो रेड में उसको मार्क करो। आई एम श्योर आप डीसी डीसी डेबिट क्रेडिट मार्क कर चुके हैं। वीडियो पॉज करके मार्क करिए। चलें, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो पहले। बेटा लिखते वक्त ना आप पॉज करके लिखो, हाँ, हम बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज हैव अ लिबर्टी टू पॉज इट एंड टेक योर टाइम इन राइटिंग। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। आगे ले रहा हूं मैं, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। चलें आगे बढ़ते। फाइन, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट एंट्रीज। सर ये तो हमें आंसर शीट में लिखना है, तो इधर भी रियल पर्सनल करेंगे, यहाँ पेंसिल से लिखना और क्या, फिर मिटा देना आर पी पर, मार्क तो करना ही है बेटा। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। किसी रीजन से आपका टैली नहीं हुआ, हो सकता है एग्जाम में टैली ना हो, तो ढूंढने में बहुत आसानी होगी कि हमने कहां गलती की है। आर यू गेटिंग मी? प्लीज गो फॉर इट। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 5। बाकी भी करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5। The trial balance of G1 Trading Company as on 31st March 2018 is as follows। यहाँ डेबिट और क्रेडिट दिया है देखो, तो थोड़ा टेंशन कम हुआ। यस गाइस, इसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू है। गिव मी 1 मिनट, आई विल अलाइन इट। गिव मी 1 मिनट। ओके, हियर वी गो। यस, डेबिट क्रेडिट अलग से दिया है, तो बेस्ट पार्ट है कि दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, तो टाइम थोड़ा बच जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। सीधा नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6 लाख। लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको पता है ना, सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट बनाते हैं। तो G1 ट्रेडिंग कंपनी,
basic format, and you always start with page number 3 and working note 1. एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अब तक हम सबको जमने लग गई है. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. फाइन. 6 lakhs. फाइन. एक एडजस्टमेंट है. अब इसमें हिडन एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में. सर अब वो कहां से समझेगा, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, राइट. बट विल हैव अ हिडन एडजस्टमेंट, विल डू इट. चलिए पहले शांति से चालू करते हैं. सबसे पहले रियल पर्सनल नॉमिनल मार्क कर दो. यस, चालू करें. प्लांट एंड मशीन रियल, इट कैन बी सोल्ड. इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट मतलब कुछ इंपोर्ट किया उसका खर्चा, मतलब खरीदा उसका खर्चा. इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस. मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन के बाद ना हम पीछे लॉजिक में ना एक टेबल ही बना लेंगे. ये अभी मत बनाइए. Okay, now guys, power, wages and salary. अभी हम देख रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी. कभी ये वर्ड भी आएगा एक्साइज. ये सब वर्ड्स जो है ना ये फैक्ट्री में यूज होते हैं, प्रोडक्शन में. एक्साइज मतलब माल बनाने का खर्चा. ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, बराबर. ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है. ये बाद में लिखिएगा आइटम्स एंड कौन से अकाउंट में जाएगा. फाइन. तो दिस विल गो टू योर ट्रेडिंग अकाउंट. यस. और वहीं अगर पावर का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिसिटी, पर ये ऑफिस के लिए यूज होता है. या पहला वर्ड है सैलरी एंड दूसरा वर्ड है वेजेस, राइट. या जैसे वर्ड है कैरेज इनवर्ड. नाम क्या है, कैरेज. कैरेज मतलब रिक्शा भाड़ा. इनवर्ड माल अंदर लाने का खर्चा. और कैरेज आउटवर्ड, राइट. ऐसे कुछ वर्ड्स है जो हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है. चलिए फिलहाल चालू करते हैं. तो प्लांट एंड मशीन इज रियल. इंपोर्ट ड्यूटी खर्चा है, नॉमिनल. व्हीकल रियल, प्रेमाइस रियल, डेटर इंसान पर्सनल, ओपनिंग स्टॉक नॉमिनल. क्यों? क्योंकि साल भर में बिक गया, खत्म हो गया, नॉमिनल. परचेज नॉमिनल, सेल रिटर्न नॉमिनल, ड्रॉइंग्स पर्सनल, कैपिटल का कॉन्ट्रैक्ट. लोन, लोन किसी इंसान से लिया या दिया जाता है, पर्सनल. गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बिक सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रियल. सैलरी नॉमिनल. कैपिटल पर्सनल, क्रेडिटर पर्सनल, सेल नॉमिनल, परचेज रिटर्न नॉमिनल. बैंक ओडी पर्सनल, बैंक इज ऑलवेज पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन. लोन इंसान से लेते हैं देते हैं, पर्सनल. रेंट रिसीव्ड नॉमिनल. इंटरेस्ट नॉमिनल, इंटरेस्ट नॉमिनल. फाइन. इधर भी मार्क कर लेते हैं. आइए. क्लोजिंग स्टॉक रियल, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट. हो गया. बस अब सिंपल पोस्टिंग करनी, फिल इन द ब्लैंक्स. सही में 5वीं का बच्चा कर लेता, उसको सिखा दिया तो. लेट्स गो. सबसे पहले बेटा प्लांट एंड मशीन पढ़ो ही मत, पढ़ो उसको. रियल, रियल कहां जाता है, एसेट साइड, 4 lakhs. और प्लांट एंड मशीन थोड़ा परमानेंट टाइप का है तो ऊपर लिखो. नेक्स्ट
नॉमिनल ट्रेडिंग पीएनएल डायरेक्ट एक्सपेंस है परचेस से रिलेटेड तो ऊपर आएगा 1,63,000। अपन दो डंडी मार लेते हैं वापस। ओ सॉरी, प्लांट एंड मशीन में गलती से यहाँ लिख लिया बैलेंस शीट समझ के, प्लांट एंड मशीन। $1,63,000। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल रियल, रियल जाता है बैलेंस शीट में 594। नेक्स्ट, प्रीमाइस भी रियल है, बैलेंस शीट 825। फाइन। नेक्स्ट, पर्सनल डेबिट, पर्सनल डेबिट भी एसेट साइड जाता है 380। ओपनिंग स्टॉक हम सबको पता है, नॉमिनल डेबिट ट्रेडिंग में जाता है 358। परचेसेस अगेन नॉमिनल डेबिट डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में ही जाएगा। यस, सेल रिटर्न, सेल में से माइनस होता है, ये इधर सेल आएगा उसमें से माइनस होगा 40,000। नेक्स्ट, ड्रॉइंग पर्सनल डेबिट, पर्सनल डेबिट आना चाहिए एसेट साइड पर, आपको पता है हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। चेंज द साइड, चेंज द साइड, बेटर डिस्क्लोजर, इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल। $2,00,000। वैसे पर्सनल डेबिट आता कहाँ है, आना 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 चाहिए एसेट साइड, दिखना चाहिए ऑपोजिट साइड। चेंज द साइड, चेंज द साइड। नेक्स्ट, लोन। अब देखो जो लोग रटते हैं ना बेटा, जो लोग रटते हैं फटाक से उनको याद आता है लोन लाइबिलिटी साइड है, अरे ये एसेट है, पर्सनल डेबिट है। हम भी तो किसी को लोन दे सकते हैं ना गरीबों, हमेशा हम गरीब बन के लोन लेंगे कि हम कभी रईस भी हो सकते हैं, रईस भी तो हो सकता है। पर्सनल डेबिट यहाँ बताता है, यहाँ आपको पर्सनल रियल नॉमिनल बचाता है। पर्सनल डेबिट, पर्सनल डेबिट गोज टू एसेट साइड 90,000। नेक्स्ट, रियल 60,000 एसेट साइड। फाइन। सैलरी नॉमिनल डेबिट, सैलरी कहाँ था, नीचे अभी सिखाया था 2,00,000 पीएनएल में। दो डंडी मार देते हम लोग। सैलरी 2,00,000। नेक्स्ट, इधर आओ, कैपिटल पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट 15,00,000। क्रेडिटर पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट 625। सेल नॉमिनल डायरेक्ट इनकम 11,99,650।
परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है 150। बैंक ओडी पर्सनल क्रेडिट लाइबिलिटी साइड 140। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन पर्सनल क्रेडिट लाइबिलिटी 425। अनसिक्योर्ड लोन पर्सनल क्रेडिट लाइबिलिटी 425। नाम में कुछ रखा ही नहीं है, हम सीधा सीधा रियल नॉमिनल पर्सनल डेबिट क्रेडिट में निपटा रहे हैं। नेक्स्ट रेंट नॉमिनल क्रेडिट, रेंट नॉमिनल क्रेडिट 15,000। रेंट इज अ इनडायरेक्ट इनकम, ओनली सेल्स इज अ डायरेक्ट इनकम। रेंट 15,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉमिनल 6750। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, बॉन्ड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट इज नॉमिनल 3600। हो गया, चलो नीचे आओ। क्लोजिंग स्टॉक रियल, रियल कहाँ जाता है, बैलेंस शीट 6 लाख। ट्रेडिंग क्रेडिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 6 लाख। डन। वैसे तो क्वेश्चन इज ओवर, और जैसे मैंने आपको कहा था हिडन एडजस्टमेंट। अब सर ये पहले तो समझता कहां से कि हिडन है, जब भी कुछ परसेंट लिखे हो ना एग्जाम में, परसेंट, तभी हिडन एडजस्टमेंट होता है, अगर परसेंट हो, वरना नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है, लेट्स सी, आइए ये देखो परसेंट, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बराबर। अब समझिए बात को, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है 90,000 का, बात को समझिए। मैंने किसी को लोन दिया है 90,000 का, और उस पर रेट है 10%। तो 90,000, सब लोग सुनिए, 90,000 पे 10%, 9,000 साल भर का इंटरेस्ट होना चाहिए, साल भर का। और हम साल भर का बना रहे, हम साल भर का ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे, एंड ट्रेडिंग पीएनएल इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये अगर 1 साल का ट्रेडिंग पीएनएल है, तो यहां 1 साल की पूरी इनकम और 1 साल के पूरे एक्सपेंस आने चाहिए, हाँ या ना। मैंने जिस बंदे को लोन दिया है 90,000 का, उससे मुझे 10% ब्याज, मतलब 9,000 रुपए वसूलने, 9,000 रुपए वसूलने हैं। यस, पर यहां देखो इनकम साइड, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 6750 है। ट्रायल बैलेंस में मतलब लेजर से है, लेजर जर्नल से है, मतलब जर्नल एंट्री 6750 की हो चुकी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में मतलब 6750 आ चुके हैं, पर आने कितने चाहिए, 9,000। 9,000 कहां से आए, 90,000 रुपए का जिसको मैंने लोन दिया है उससे 10%, 90,000 वाले से 10%, मतलब साल भर में, हिंदी में समझो, साल भर में 9,000 9,000 9,000 आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। और एक्चुअली रिकॉर्डिंग 6750 की हुई है, कहां से समझा, रिकॉर्ड हुआ है तो पोस्ट हुआ है, पोस्ट हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में आया, तो ट्रायल बैलेंस में आया 6750। होना चाहिए साल भर की इनकम 9,000, बट आई है सिर्फ 6750, तो बची हुई 2,250 बच गई ना, इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट। रिसीवेबल 2,250 रिसीवेबल है, इनकम रिसीवेबल की एंट्री आपको अच्छे से आती है। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सुनो कैसे लिखोगे इसको, 90,000 इंटू 10%, ये आपकी इनकम होनी चाहिए, और 6750 हो चुकी है। आप चाहो तो इसके नीचे और भी लिख सकते हो, टोटल इनकम, एंड दिस इज इनकम रिसीव्ड।
बचा हुआ 2,250 रिसीवेबल है, 2,250। अच्छा, इनकम रिसीवेबल इज पर्सनल एंड दिस इज नॉमिनल। पर्सनल डेबिट गोज टू एसेट साइड 2250। टू इंटरेस्ट नॉमिनल क्रेडिट जाएगा पीएनएल। ऑलरेडी देखो क्रेडिट है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा। हो गया 9,000। 9,000 क्या है? इनकम है, ट्रेडिंग पीएनएल है, कैश नहीं आया। दिस इज ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट विल शो साल भर की इनकम। और बेसिक्स ऑफ अकाउंट से सिखा रहा हूं, इनकम का कैश से कोई लेना देना नहीं। वैसे नेक्स्ट सेम लाइंस पे 8% गवर्नमेंट बॉन्ड है 60,000 के, 60,000 का 8%, 4,800 रुपये साल भर का ब्याज होना चाहिए, 4,800 होना चाहिए। और यहां देखो क्रेडिट साइड में, वो तो बॉन्ड्स थे एसेट, इनकम कितनी आई है 3,600, 4,800 होना चाहिए, 3,600 तो आ गई है, 1,200 बाकी है मतलब रिसीवेबल। अक्रूवल सिस्टम एंट्री तो करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। 1,200। यहां भी आप चाहो तो लिख सकते हो 60,000 इंटू 8% माइनस 3,600 टोटल इनकम रिसीव्ड। सर क्यों कर रहे हैं हम ये? बेटा मैचिंग प्रिंसिपल, ये ट्रेडिंग पीएनएल, ये तेरा कैश अकाउंट नहीं है कि इस साल की कैश आएंगी। ये क्या है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ट्रेडिंग एंड पीएनएल मतलब इस साल, एक साल का बन रहा ना बेटा, इस साल की पूरी इनकम और पूरे एक्सपेंस यहां आने चाहिए। तूने कैश लिया नहीं लिया, मिला नहीं मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद चिक्कू। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम एंड एक्सपेंस आउट ईयर। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, बीपीए में एक बंदा काम करता है चंदू। चंदू की सैलरी अगर एक साल की चंदू की सैलरी 3 लाख रुपए, 25,000 रुपए महीना। चंदू की सैलरी अगर 3 लाख रुपए है एक साल की, यस, उसने साल भर हमारे वहां काम किया, हाँ या ना? हाँ, तो मेरा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस कब होता है? द मोमेंट यू परचेज गुड्स और सर्विस। पूरा 3 लाख यहां पे आएगा, पूरा 3 लाख यहां आएगा। अब उसको मैंने 3 लाख दिए, कम दिए, ज्यादा दिए, पैसे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल में साल भर की इनकम और साल भर के एक्सपेंस आने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव पेड कैश और यू हैव नॉट पेड कैश, यू हैव पेड एक्स्ट्रा कैश, लेस कैश, नॉट पेड, पेड एक्सेसिव। कैश का इधर से कोई लेना देना ही। आर यू गेटिंग इट? तो मैंने 90,000 का जिस बंदे को लोन दिया, उसकी साल भर की इनकम 9,000 है, तो यहाँ 9 आना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा, उसकी साल भर की इनकम 4,800 है, यहाँ 4,800 आने चाहिए। तेरे को कम पैसे मिले तो रिसीवेबल बता, ज्यादा मिल गए तो एडवांस बता, पर यहां ट्रेडिंग एंड पीएनएल में तो साल भर की इनकम ही आनी। चलो जीपी निकालेंगे। 1199,650। आखिरी एंट्री की पोस्टिंग करना भूल गए थे।
You're just totaling. Does not have an option, guys. The balance sheet has to tally. चलें, let's start writing. All of you अपने नोट्स में रियल पर्सनल नॉमिनल मार्क करिए. ये पूरा एक सिंगल आइटम है. नोट्स में बेटा ये कंपलसरी है. प्लीज मार्क रियल पर्सनल नॉमिनल. प्लीज मार्क इट. चलें, ऑल ऑफ यू बनाइए. वीडियो पॉज करके बनाइए. नीचे ले रहा हूँ, पॉज करके कंप्लीट करिए. ये पूरा ही आपको ट्रेडिंग पीएनएल दिख रहा है. काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन. नेक्स्ट, बैलेंस शीट. द बैलेंस शीट. नेक्स्ट, पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए. एडजस्टमेंट एंट्रीज. Pause it and write down. ठीक है, दैट्स इट. अब बेटा लॉजिक के पेज पे आओ. पीछे पीछे लॉजिक के पेज पे आओ. और सुनिए, एक मिनट सुनिए. जब ये टेबल बनाओगे, सुनिए, जब ये टेबल बनाओगे
यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसी लाइंस छोड़ देना, क्योंकि और आइटम आने वाले क्वेश्चंस में आएगी। आर यू गेटिंग मी? ये देखो, कैरेज इन्वर्ट के बाद ऐसा 5 7 लाइन छोड़ देना यहाँ पे, क्योंकि और आइटम्स आएगी। यस, चलिए पीछे लॉजिक के पेज पे आइए। ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ऐसा 3 4 लाइन यहाँ भी, PNL में भी नीचे 3 4 लाइन छोड़ देना। फाइन। देखो बेटा, ऊपर भी 5 6 लाइन छोड़ना कैरेज इनवर्ट के बाद, और नीचे भी कैरेज आउटवर्ड के बाद 5 6 लाइन छोड़ना। आगे के क्वेश्चंस में कुछ और आइटम आएगी, वो हम करेंगे, ठीक है? यस। चलें, ये पीछे लॉजिक के पेज पे चार्ट बनाया आप सबने, प्लीज ध्यान रहे। मेन रजिस्टर में नहीं बनाना क्वेश्चन के बाद, वो इधर उधर हो जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा। ये चार्ट पीछे लॉजिक के पेज में बनाना है। क्लियर? यस। चलें, क्वेश्चन 3, a very small question. Prepare only a trading account. A very small question. ओपनिंग स्टॉक अब तो हमें पता ही कहाँ आएगा, 1 लाख। परचेसेस, कैरेज इनवर्ड अभी सिखाया आपको। वेजेस, इट्स ए डायरेक्ट एक्सपेंस। सेल्स 11 लाख। रिटर्न इनवर्ड गाइस, रिटर्न इनवर्ड मीन सेल रिटर्न 1 लाख। एंड रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न 72,000। हो गया। क्लोजिंग स्टॉक नीचे है, मतलब ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं, वैसे भी ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में डेबिट, और ये ट्रेडिंग अकाउंट में, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस का पार्ट होता तो एक ही इफेक्ट जाता। ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट, कहीं नहीं लिखा कि ये ट्रायल बैलेंस है, कहीं नहीं लिखा है। यस, इट्स अ प्रॉपर एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक आप चाहो तो यहाँ क्वेश्चन में लिख देना, इट्स अ एडजस्टमेंट। चलिए, दैट्स इट, ओवर। सर ये ऐसा एग्जाम में आ सकता है क्या, 4 मार्क के लिए? जस्ट टू चेक योर नॉलेज, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन 4 मार्क्स। चलिए, राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
फाइन, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट। ओके, मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। मिसेस एक्स वाई जेड ट्रेडर्स, लेट्स स्टार्ट। ग्रॉस प्रॉफिट वी ऑल नो, बेटा बड़े क्वेश्चन करने के बाद ये बहुत ही सिंपल लगते हैं। पीएनएल स्टार्ट्स विद जीपी 420, सैलरी 1,10,000, डिस्काउंट क्रेडिट, उसी ने लिखा है क्रेडिट तो हम क्रेडिट साइड लेंगे। 18,000, डिस्काउंट डेबिट 19,000। ऐसा नेट नहीं करना है, 18 और 19 नेट 1,000 नहीं करना है, इनकम अलग चलेगी, एक्सपेंस अलग चलेगा। बैड डेट 17,000, डेप्रीसिएशन 65,000। सारे खर्चे इनडायरेक्ट ये तरफ आएंगे डेबिट साइड। लीगल चार्जेस 25,000, कंसल्टेशन 32,000। लीगल चार्जेस 25,000, सम कंसल्टेंसी चार्जेस 32,000। ऑडिट फीस 1,000, इलेक्ट्रिसिटी 17,000। टेलीफोन 12, स्टेशनरी 27। इंटरेस्ट 70,000। चले 4,20,000 प्लस 18,000, बेसिक था। इसमें दो डाउट्स हो सकते हैं स्टूडेंट को। एक स्टेशनरी कि सर स्टेशनरी तो एसेट है, हमने माना है कि स्टेशनरी यूज हो गई है, खत्म हो गई है, इसलिए ये एक्सपेंस है, इस पे एक स्टार। और दूसरा ये कंसल्टेंसी चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस। बेसिकली ये वर्ड पढ़ के इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, पर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ कंसल्टेंसी फीस लिखी है, हम एक्सपेंस मान रहे हैं। कुछ स्टूडेंट इसको इनकम भी मान सकते हैं, तो सर आंसर अलग होगा। हाँ, पर ये एम्बिग्यूअस वर्ड है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इनकम है कि एक्सपेंस है। कुछ लोग कंसल्टेंसी देते हैं तो हो सकता है इनकम भी हो, नहीं है तो हमने एक्सपेंस माना, इसलिए दोनों पे मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, सर एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। चेकर को आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक करना है, रटी हुई चीजें नहीं। क्वेश्चन 4, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। वहां देखिए
ऑलमोस्ट। डेबिट साइड में देखो एकदम लास्ट आइटम जो स्क्रीन में दिख रही, कंसल्टेंसी फीस पे स्टार है, दिख रहा है आपको? यस, आप भी स्टार मार्क करिए। आप भी स्टार मार्क करिए, कंसल्टेंसी फीस 32,000 पे स्टार मार्क करिए। चलिए ऊपर मार्जिन में आके लिखिए, ऊपर मार्जिन में आइए, स्टार मार्क करिए और लिखिए alternatively it can be considered as income. Alternatively it can be considered as income. ऑल्टरनेटिवली मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन एम्बिगुअस है, नहीं समझ में आ रहा है। फाइन, नीचे ले रहा हूं। यहां स्टेशनरी पे मैंने हैश मार्क किया है। फाइन, पॉज करके लिख लो। ओके, नाउ गाइस, हैश का मतलब ऊपर मार्जिन में लिख लो, हैश ऊपर मार्जिन में मार्क करो। स्टेशनरी के अगेंस्ट हमने हैश मार्क किया है 27,000, वो हैश वहां ऊपर मार्क करो मार्जिन में और लिखो we have assumed that it is stationery consumed and used. We have assumed that it is stationery consumed and used and is therefore a nominal account. And is therefore a nominal account. फाइन, तो आज की क्लास में हमने दो बड़े क्वेश्चंस देखे, फुल फ्लेज क्वेश्चंस, और दो छोटे कंसेप्चुअल प्रैक्टिस के लिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और एक पीएनएल अकाउंट बनाना। काइंडली प्रैक्टिस दिस एट होम. We'll continue in the next lecture. Thank you.